बीजेपी की महिला नेत्री फायर मोड में है। तीन नेताओं का मामला है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक फेमस डायलॉग है, सुनेंगे। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। और ये डायलॉग सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, जहां महिला जनप्रतिनिधि बिल्कुल फायर मोड में नजर आ रही हैं। जनता की परेशानियों और लचर अधिकारियों को देखकर महिला नेताओं का सब्र टूट रहा है, भाई टूट रहा है। और महिला विधायकों से लेकर महिला महापौर तक हर कोई अब दफ्तरों में बैठकर सिर्फ रिपोर्ट नहीं मांग रही, बल्कि ग्राउंड पर जाकर अधिकारियों की क्लास लगा रही और मनमानी करने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए खरी खोटी सुना रही है सबके सामने। पुरुष विधायकों और नेताओं को तो आपने अक्सर आक्रामक मोड में देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस तरह महिला जनप्रतिनिधियों ने जनता के लिए मोर्चा संभाला है, आज इसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत की, जो बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़क गई और सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करके ढीठ कर्मचारियों को हटवाने की बात कह रही है। अब इस गुस्से के पीछे की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बिजली कटौती से लोग परेशान हो गए हैं और इसके चलते पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है, जिसके बाद जनता सीधे पार्षदों से लगातार शिकायत कर रही है। और इन शिकायतों के बाद पार्षदों ने महापौर को इसकी जानकारी दी। इस पर महापौर ने बिजली कंपनी के अधिकारियों की बैठक बुलाई और फटकार लगाई। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कह रही हैं महापौर, बताने से अच्छा है सुना देता हूं, सुनिए। बिजली की समस्या सभी पार्षदों 48 वार्ड है, इससे पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। आपने देखा होगा और 48 वार्ड के पार्षद यहाँ आके अपनी बात रखा। आज बैठक के बाद इन लोग का समाधान कितना दुरुस्त किया जाता है। यदि आज के बाद अगर दोबारा इस तरह का गंभीर समस्या आता है तो ऊपर में बात रखेंगे, और यदि ये लोग नहीं सुनते हैं, यहाँ के जो घाक कर्मचारी हैं, तो उनके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे और सभी को हटाने का निर्देश भी करेंगे। ऐसे कर्मचारियों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अभी भी एक चेतावनी दे के यहाँ से हटाया गया है। यदि सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं सुधरते हैं तो पूरा स्टाफ यहाँ से चेंज करने की जरूरत है। सरकार इनकी बीजेपी की महापौर इतने गुस्से में, मतलब काम नहीं हो रहा है। वैसे मंजूषा भगत का रौद्र रूप अक्सर दिखता रहता है और इसके पहले तो वो NHAI के अधिकारियों पर भी भड़क गई थी और सड़क बनवाकर ही उन्होंने दम लिया था। अब जिस बिजली विभाग के कर्मचारियों पर महापौर मैडम भड़की हैं, उस विभाग के अधिकारी महोदय सफाई में क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनाना जरूरी है, सुनिए। बंद के बारे में पार्षद महोदय द्वारा शिकायत की गई, जिसका निराकरण हम लोगों के द्वारा जल्दी जल्दी की जा रही है, परंतु बारिश अत्यधिक और ये लाइटिंग होने के कारण बिजली बंद हो रही है और सुधार कार्य भी बहुत तेजी से की जा रही है। चूँकि काम हो रहे हैं, परंतु अभी बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो बिजली बंद करके ही काम की जा सकती है। इस कारण भी थोड़ी बिजली बंद हो रही है। बहुत सारे ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, केबल बदलने का कार्य हो रही है, लाइनों में काम भी चल रहे हैं, इसलिए भी थोड़ी बिजली बंद हो रही है। उनकी नाराजगी को हम लोगों के द्वारा सुना गया और उनकी समस्याओं को पूरा निदान करने हेतु हम लोगों ने निर्णय लिया है और जल्दी हम उसको हल कर देंगे। यही साहब, अब आए बाएं बात नहीं चलेगी। महापौर मैडम सीधे, समझ रहे हैं, हटाने की बात कर रही हैं। महापौर की बात हो गई, अब बात करते हैं महिला विधायकों की, जिसमें पहला मामला कबीरधाम जिले का, जहां पडरिया विधायक भावना बोरा का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। भावना बोरा एक बिजली सब स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची थी। इसी दौरान किसानों से पैसे मांगने और खराब बिजली व्यवस्था को लेकर भावना बोरा ने जेई को फटकार लगाई और कहा कि इस किसानों को पागल समझते हैं क्या। इसके अलावा विधायक ने बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को फोन मिलाया और जेई को तुरंत हटाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विधायक भावना बोरा का भी अंदाज सुना देते हैं, दिखा देते हैं, देखिए। हम लोग यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो बैठे, लोगों की सुविधा के लिए तो बैठे हैं। आपको पता है, मेंटेनेंस नहीं करोगे, किसानी का समय है, घर में शादी ब्याह हो रहा है, कहाँ से पानी लाइट की व्यवस्था करेंगे? आपको तो इतना तो समझ है ना आपका। बदतमीजी से बोला है दीदी, तो बताइए ना, आप शुरू से सुनाइए ना। आप जब यहाँ पे इतना तेज में कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं आप जब मेरे सामने इस तरीके से बात करें, पीछे से क्या करते होंगे? पागल समझते थे किसानों को क्या? आज का नहीं, आपका एटीट्यूड बहुत दिन से आपकी कंप्लेन आ रही है यहाँ पे। एहसान नहीं कर रहे हैं कोई। सरकार आपको काम में लगे, लोगों के हित के लिए ना, हम लोग को भी इसी लगाई है। 3-3 दिन किसी गांव का लाइट बंद है, आपको बोलेगा नहीं कोई। ऊपर से आप इतना भयंकर तेवर दिखा रहे। जब मेरे सामने इस तरीके से बिहेव करे, मेरे पीछे कैसे करते होंगे? और बाकी हम क्या करते होंगे किसानों के साथ? अगर आप लोग विभाग इस तरीके से करेंगे तो कैसे चलेगा ना। सौरभ जी ने कभी किसी से 9,000 मांगा, किसी से 3,000, किसी से 3,500। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। किसान यहाँ पे बोले तो मैं सामने करवा दूं। नहीं, मैं करवा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो मैं इनका यहाँ से मुख्यालय चेंज करा रहा हूँ। भ्रष्टाचार भी चल रहा है। ये तो बात हो गई भावना बोरा की। मेयर और भावना बोरा की बात बता दी। अब बात करते हैं विधायक शंकुतला पूर्ति की, जो अपने विधानसभा क्षेत्र प्रतापपुर में एक खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुई थी।
इसी दौरान विधायक जी ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया और भरे मंच से कह दिया कि हम किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि शराब मत पियो, लेकिन मेरा बस चले तो पूरे विधानसभा को शराब मुक्त बना दो। विधायक शकुंतला पोर्ते का भी बयान सुना देते, सुनिए। क्या करें, हम आपको दबाव नहीं बना सकते कि शराब मत पियो, लेकिन बनाना चाहिए। मेरा बस चले तो पूरे विधानसभा को शराब मुक्त कर दूं मैं, अगर मेरा बस चले तो। एक व्यक्ति शराब न पिए, एक व्यक्ति गलत चीजें ना करे और हमारा विधानसभा फिर और तेजी से आगे बढ़ेगा। अब बताइए, विधायक का ही बस नहीं चल रहा है, अच्छी बात है। शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, अगर शराब से छुटकारा दिलाया जाए तो इसमें बुराई क्या है।